धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने बुधवार की रात अपराध नियंत्रण को लेकर थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अगस्त महीने में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। एसएसपी ने बताया कि अगस्त माह में 492 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 920 मामलों का निष्पादन किया गया। लंबित मामलों की संख्या घटकर अब करीब 2600 रह गई है। उन्होंने जनता से अपील की कि सस्ते के लालच में चोरी की बाइक कभी ना खरीदे, क्योंकि पकड़े जाने पर विक्रेता और खरीदार दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिला में जितनी घटनाएं हुई है, जिसके आलोक में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बनिस्पत कितना निष्पादन हुआ है, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया और कितने कांड अभी उद्भेदित नहीं हो पाए हैं, इन तमाम विषयों पे प्रत्येक थानेदार, प्रत्येक इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, हमारे दोनों एसपी साहब लोगों के साथ इस पर चर्चा की गई है। बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है और इस पर अगस्त माह का परफॉर्मेंस काफ़ी संतोषजनक रहा है। पूरे माह में 492 केस प्रतिवेदित हुआ है पूरे ज़िला में, जिसके एवज में 920 केस का निष्पादन किया गया है। तो इससे हमारा जो पुराना पेंडेंसी था वो पहली बार घट करके 3000 से नीचे आ गया है। आज के डेट में लगभग 2600 के आसपास केस पेंडिंग है, तो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वहीं यातायात नियमों को लेकर भी एसएसपी ने सख्ती दिखाई है। अगस्त माह में ट्रैफिक पुलिस ने करीब 65 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य ज्यादा जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है ताकि हादसे में कमी आए। बाइक पर सवार दोनों यात्रियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं फैंसी नंबर प्लेट, ब्लिंकर, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेस और पुलिस लिखी गाड़ियां, ब्लैक फिल्म और ट्रिपल लोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिन लोगों ने चालान काटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरा है, उनके निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। और माह अगस्त में जो बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें माह अगस्त काफ़ी बढ़िया रहा है कि उसमें रिकवरी, बहुत सारे बाइक्स की रिकवरी हुई है। जो दो गिरोह है उसको जेल भेजा गया है और कोई बहुत मेजर घटनाएं अगस्त माह में नहीं हुई है। इसके अलावा जो एक दिशा निर्देश दिया गया है कि लगातार हम लोग दिशा निर्देश देते रहते हैं कि थाना में जो अननेसेसरी दलाल किस्म के लोगों का जमावड़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं से कोई शिकायत आती है तो संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा थाना में जो फरियादी जाते हैं उनको सुना जाए ढंग से, और जो भी पुलिस के स्तर से जो काम होने लायक है उसको किया जाए, और जो पुलिस के स्तर से संभव नहीं है तो संबंधित अधिकारी या संबंधित जो भी विभाग है उसके पास उनको भेज दिया जाए। और इस बार एक और विशेष निर्देश रहा है कि इस महीना दुर्गा पूजा होने वाला होगा, तो उसके लिए पुलिस को अभी से ही तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की सक्रियता के कारण अगस्त माह में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बैठक में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है। वहीं लापरवाही बरतने पर कुमार डुबी थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को रात की गश्त बढ़ाने, शिकायत को त्वरित कार्रवाई करने और थाना परिसर में साफ सुथरा रखने का निर्देश दिया गया है। जो ट्रैफिक का अभियान है वो लगातार चलते रहेगा। इनफैक्ट इसका दायरा अब बढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक का अभियान शहर के अलावे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेगा। और ट्रैफिक में एक और चीज़ हम लोग जो अभियान चलाने जा रहे हैं कि अभी तक पुलिस का फोकस मोटरसाइकिल में जो राइडर होते हैं, जो आगे बैठते हैं, उस पर था। बट मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अनुसार जो पिलियन राइडर है, जो पीछे बैठते हैं, उनको भी हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो हमने ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया है कि अब जो भी बाइक पे राइडर और पिलियन राइडर दोनों बैठे हैं, दोनों का जांच किया जाए और दोनों में से कोई भी नहीं पहने हो तो उनको फाइन किया जाएगा। काला शीशा पे कंप्लीट प्रतिबंध है, वो शुरू से ही चला आ रहा है। जो भी फोर व्हीलर में काला फिल्म लगा करके चलते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ट्रैफिक का अभियान निरंतर जारी रहेगा और इस तरीके से तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई है और परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। कुछ थाना का परफॉर्मेंस सही नहीं था, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है। जैसे 2 दिन पहले कुमार ढोबी में एक ही रात में लगभग 8 घर में चोरी हुई थी, तो उसके आलोक में थाना प्रभारी को लाइन क्लोज किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जहां भी अगर घटना कोई होती है और उस पर थाना प्रभारी या किसी भी पदाधिकारी का रिस्पांस सही नहीं रहता है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस को सतर्क रहते हुए रात में खास करके गश्ती को और अलर्ट करना है और एक्टिवेट करना है, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। और बाकी टाइम टू टाइम जैसी बातें सामने आएगी वैसे हम लोग दिशा निर्देश देते रहेंगे। धनबाद पुलिस का एक ही मकसद है कि हम लोग 24/7 धनबाद की जनता के लिए काम करते रहें
और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक हमेशा से निर्देश है कि जिला में नहीं, पूरे जिला में ही नहीं पूरे राज्य में विधि व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रहे और किसी भी पब्लिक को, कोई भी पब्लिक थाना में जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उसके आलोक में हम लोग भी यहाँ ये एकदम 100% अनुपालन कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी को ये निर्देश दिया। इस माह किस तरह का रहा अभियान, जो चेकिंग अभियान, जो वसूली, जो भी जुर्माने वसूले? लगातार बढ़त मतलब लगातार अभी बढ़ ही रहा है। जैसे जून में जो लगभग 63 लाख के आसपास करना चाहता हूँ कि अगेन ट्रैफिक फाइन बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करना। पुलिस लगातार हर स्कूल कॉलेज में जा कर के लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैं खुद 4-5 स्कूल में लास्ट मंथ जा कर के अवेयरनेस साइबर क्राइम पे हो, ट्रैफिक पे हो, करते रहते हैं। तो धनबाद को एक सुरक्षित शहर बनाने में सिर्फ पुलिस की ही भूमिका नहीं है, आप लोगों की भूमिका है। तो आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। 4 व्हीलर से चलें तो सीट बेल्ट लगा करके चलें, आपका गाड़ी का पेपर सब अप टू डेट होना चाहिए। 2 व्हीलर से भी चलें तो हेलमेट लगा करके चलें, बिकॉज आपके किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में आपका जान बच सकता है। और सभी लोगों से एक अपील है कि चोरी का बाइक बिल्कुल नहीं खरीदें, क्योंकि चोरी का बाइक खरीदेंगे भले ही आपको सस्ते में मिले, लेकिन पुलिस आपको पकड़ेगी और चोरी करने वाले के साथ साथ खरीदने वाले को भी जेल भेजा जाएगा। तो इसलिए चोरी का बाइक बिल्कुल भी नहीं खरीदे। सेकेंड हैंड बाइक आप खरीद रहे हैं तो बेचने वाले का अच्छे से सत्यापन कर ले, गाड़ी के कागज़ का सत्यापन कर ले, तभी खरीदें। एक सर नया प्रयोग हुआ है जो प्लास्टिक ड्रम जो लगाया गया बैरिकेडिंग, वो काफी उस तरह का कारगर और साबित हो रहा है। कितना बेनिफिशियल, और इस तरह की और कोई योजनाएं हैं अभी? जी बिल्कुल, जैसा ट्रैफिक को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे शहर ही नहीं पूरे ज़िला में नए स्टाइल की स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेडिंग लगाया गया था। और जहाँ जहाँ फिक्स्ड हमको बैरिकेडिंग लगा करके ट्रैफिक को आइदर डाइवर्ट करना है या रोकना है, वहाँ ये ड्रम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ड्रम में पानी भरा हुआ है और ड्रम इसलिए हम लोगों ने लगाया है कि अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई गाड़ी वाला उसमें जा कर के अगर मारता है धक्का, तो उसको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज वो पानी है। अगर लोहा में मारने से जो गाड़ी वाले हैं, गाड़ी को भी नुकसान है। गाड़ी को भी और आदमी को भी नुकसान हो सकता है। तो ये इसका प्रयोग किया गया है। पब्लिक का फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ हम लोगों को फिक्स्ड बैरिकेडिंग करना है या रूट को डाइवर्ट करने के लिए फिक्स्ड बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ हम लोग अब ड्रम लगाएंगे। और ट्रैफिक में हम लोग नए उपयोग कर रहे हैं, नए नए साइनेजेस लगा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज के डेट में सराय ढेला जो हमेशा घंटों जाम रहता था, वो ऑलमोस्ट जाम से वहाँ निजात मिल गया है। गया पुल भी जो एक एसएसपी ने जनता को भरोसा दिलाया कि धनबाद पुलिस पूरी तरह सक्षम है और किसी भी तरह के अपराध से घबराने की जरूरत नहीं। महिला सुरक्षा, पोक्सो और नशे के अवैध कारोबार पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया। साथ ही साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा पर जागरूकता के लिए पुलिस पाठशाला कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा और आने वाले त्योहार को देखते हुए बाजार, मॉल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को भी कहा।